Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SC Medical College, Bikaner. So guys, today we start anatomy. ठीक है, एनाटमी. ओके, फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है. अगर आपने एनाटमी अच्छे से पढ़ ली गाइस, तो फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, सर्जरी, ऑर्थो, ये बहुत आपके लिए केक वॉक की तरह हो जाएंगे. ठीक है, तो एनाटमी को हम यहाँ पर बहुत ईजीएस्ट वे में समझेंगे. ठीक है, जस्ट रिलैक्स रहिए. जो भी लिखा हुआ है उसको समझते जाइए, सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा, ये मेरा वाद है. तो एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजी. क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है, कैसे 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 एम्ब्रियो बनता है, गैमिट्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. गैमेटोजेनेसिस यहाँ पढ़ेंगे. गैमिट्स कौन बनाता है, ठीक है, जो गैमिट्स होते हैं गाइस वो कौन बनाता है. अब गाइस गैमेट्स को कौन बनाता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल. आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, जब आप नीट की तैयारी करते थे तो तभी पढ़ा होगा कि प्राइमोर्डियल 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 जर्म सेल्स जो है ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं गाइस थोड़ा सा. देखो यहाँ पे देखिएगा, देखो गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. क्लियर हो गया? ओके. अब गाइस गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है? मैंने अभी बताया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल. कौन करता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है. अब गाइस प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो गैमेट्स बनाएगा. ठीक है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल गिव ओरिजिन टू द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, ओके. अब का जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये इसे कौन बनाता है? ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल को कौन बनाता है? तो क्या प्राइमोर्डियल जर्म सेल को एक सेल होती है एपीब्लास्ट, वो इसका फॉर्मेशन करती है. प्राइमोर्डियल जर्म सेल को कौन बनाएगा? एपीब्लास्ट बनाएगा. ठीक है, एपीब्लास्ट जो है, ध्यान से देखना, एपीब्लास्ट जो है वो किसको बनाता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल को. एंड देन प्राइमोर्डियल जर्म सेल देन किसको बनाएगा? गैमेट्स बनाएगा. क्लियर हो गया? ठीक है, ओके. अब का जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल है गाइस, वो माइग्रेट होता है यॉर्क सेक में. ठीक है, बाय 4th वीक. अब ध्यान से ये डायग्राम देखिए गाइस, ये डायग्राम देखिए, तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है. ये जो है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल. अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल देखो माइग्रेट हो रहा है गाइस, यहाँ से देखिए माइग्रेट हो रहा है. ठीक है, माइग्रेट हो रहा है. तो गाइस 4th वीक में ये कहाँ चला जाता है? यॉर्क सेक पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है. ठीक है, माइग्रेट टू यॉर्क सेक. जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो माइग्रेट हो जाता है यॉर्क सेक पे बाय 4th वीक. ठीक है, यॉर्क सेक पे 4th वीक पे ये माइग्रेट हो जाता है. ठीक है, माइग्रेट हो जाता है. और 5th वीक पे गाइस ये गोनाड्स में चला जाता है. ठीक है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट टू गोनाड्स बाय 5th वीक में गोनाड्स में चला जाता है. देखो ये क्या है? गोनाड, गेनिटल रीज है, फ्यूचर जोनाड्स है, तो गोनाड्स में ये चला गया. ठीक है, कौन से वीक में? 5th वीक में. ठीक है, तो कैसे याद करेंगे गाइस? देखना कैसे याद करेंगे. प्राइमोर्डियल पी आ रहा है तो 5वीं वीक में ये कहाँ चला जाएगा? गोनाड्स में चला जाएगा. और प्राइमोर्डियल जर्म सेल पी आ रहा है तो प्लूरिपोटेंट ये सेल्स होती है, प्लूरिपोटेंट सेल होती है. क्लियर? ओके, समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये क्या करते रहते हैं? माइग्रेट करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं गाइज? माइग्रेट करते रहते हैं. 4th वीक में कहाँ जाएंगे? यॉर्क सेक में. एंड 5th वीक में ये कहाँ जाएंगे गाइज? गोनाड्स के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, गोनाड्स के अंदर चले जाएंगे. ओके, चले गए भाई साहब, चले गए. ओके, कैसे? ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया. ध्यान से सुनना, मेरी बातें ध्यान सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा. यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरी बातें सुनते जाओ. अब देखो, अगर ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल है ये माइग्रेट होती है. ठीक है, 4th वीक में यॉर्क सेक में चलेगी एंड 5th वीक में गोनाड्स में चलेगी. अगर गाइस ये माइग्रेशन ना हो तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? दिक्कतें पैदा हो जाएंगी. अब कौन सी दिक्कतें पैदा होंगी गाइस? ये मैं बताता हूँ. ठीक है, ओके. एक आपका क्लिनिकल आपका आएगा क्रेनोफेरेंजियल टेरेटोमा. अब गाइस इसमें क्या होता है? जो एबनॉर्मल माइग्रेशन हो जाता है, ये क्या है? माइग्रेशन, एबनॉर्मल माइग्रेशन हो प्राइमोर्डियल जर्म सेल टू नेक. ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल गोनाड्स पे नहीं जा रही, गोनाड्स की तरफ नहीं जा रही. नॉर्मल कहाँ जाती थी? गोनाड्स की तरफ जाती थी, लेकिन यहाँ पर गोनाड्स की तरफ नहीं जा रही. कहाँ जा रही है गाइज? नेक की तरफ जा रही है. ठीक है, अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल का माइग्रेशन नेक की तरफ हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस एबनॉर्मलिटी को हम क्या बोलेंगे? क्रेनियोफेरेंजियल टेरेटोमा. क्या बोलेंगे? क्रेनियोफेरेंजियल टेरेटोमा. ठीक है, समझ में आ गया कि भाई नेक की तरफ चली गई तो क्रेनियोफेरेंजियल टेरेटोमा बोल दिया. अब गाइज अगर मान लो ये माइग्रेशन जो हो रहा है प्राइमोर्डियल जर्म सेल का, ये नॉर्मल
ना जाके, गोनाड्स की तरफ ना जाके सैक्रम एंड कोकिक्स की तरफ जाए तो उसे हम बोलेंगे सैक्रोकोकिजियल टेरेटोमा। जो एब्नॉर्मलिटी प्रोड्यूस होगी उसे क्या बोलेंगे, सैक्रोकोकिजियल टेरेटोमा बोलेंगे। तो सैक्रोकोकिजियल टेरेटोमा में यहाँ पे देखिए आप, इस तरह का यहाँ पर आपको एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। बेस ऑफ बेबी स्पाइन देखो ये निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। तो सैक्रोकोकिजियल टेरेटोमा क्यों होता है, ड्यू टू एब्नॉर्मल माइग्रेशन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल टू सैक्रम एंड कोकिस, सैक्रम एंड कोकिस। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन होता है परसिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक, प्रिमिटिव स्ट्रिक का परसिस्टेंस होना। क्या होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक, अभी थोड़ी देर में देखने वाले, इतना याद रखो। तो दो मेन रीजन हो गए गाइज, दो मेन रीजन हो गए, ठीक है। देखो सैक्रोकोकिजियल टेरेटोमा पे आपका शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट आता है गाइज, ठीक है। तो सैक्रोकोकिजियल टेरेटोमा इज रेयर कॉन्ग्नाइटल ट्यूमर दैट डेवलप एट द बेस ऑफ बेबी स्पाइन, बेबी स्पाइन के बेस पे ये डेवलप हो गया नियर द टेलबोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज द मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इन चिल्ड्रन, ठीक है। और गाइस कभी ये बिनाइन नहीं होता है, ठीक है, नॉन कैंसरस होता है, लेकिन कभी कभी मेलिग्नेंसी भी शो कर देता है, क्लियर। तो ये चीज़ें होगी गाइस। तो मैंने क्या बताया, नॉर्मल प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होती है, वो कैसे माइग्रेट करती है, अगर उसका माइग्रेशन सही से नहीं हुआ तो क्या एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके गाइस। अब देखते हैं हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड देखते हैं गाइस, ओके। अब देखो गाइस, मान लो फर्टिलाइजेशन जो हुआ, आज फर्टिलाइजेशन हुआ, मान लो ये स्पर्म आया, ये ओवम आया, दोनों ने क्या किया, फ्यूजन हुआ, दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, एंड देन फर्टिलाइजेशन हो गया साहब, ओके। एंड गाइस जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उससे, आज मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ 0th डे आज, उससे 2 वीक तक जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या बोलेंगे, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, ओके। एम्ब्रियोनिक पीरियड कब बोलेंगे, 3rd वीक से 8th वीक के बीच में, उसे एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलेंगे। एंड फीटल पीरियड कब बोलेंगे, 9th वीक से बर्थ लेता है तब तक, उसे क्या बोलेंगे, फीटल पीरियड बोलेंगे। समझ में आएगा, समझ में आ गया। तो ये बेसिक हमने बताया कि एनाटॉमी का जो गैमेटोजेनेसिस का बेसिक है वो हम थोड़ा सा बेसिक हमने इस वीडियो में बताया, ठीक। और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और गाइज इस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर आपको मिलेंगे। एंड फॉर एंड्रॉइड यूजर यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। अगर आप iOS यूजर हो तो डायरेक्ट क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, एंड ऐप स्टोर से फिर ORG कोड डालना, देन लॉगिन कर लेना। अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो डायरेक्ट आपको हमारा ऐप डॉक्टर नार्स MBBS प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ओके। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।